हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अगर किसी पार्टी को हम कंपनी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर जीएसटी लगाना है तो कैसे करें। सिर्फ सर्विस। तो इसके लिए सेल में वाउचर मोड लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस। क्या लेंगे? अकाउंटिंग इनवॉइस। कैश में सेल है तो कैश लेंगे, और क्रेडिट में है तो पार्टी लेंगे। मान लो जो ये पार्टी है, इसी को हमने सर्विस दी है, ठीक है। ये सब जो डिटेल आती है ना, ये देखो डिस्पैच है। क्या हम अभी कोई सामान भेज रहे हैं उसको, तो डिस्पैच डिटेल तो हो नहीं सकती कि गाड़ी नंबर ये सब। सर्विस दे रहे हैं। ऑर्डर डिटेल तब आती जब उन्हें कोई ऑर्डर आया होता है, उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट तब आता जब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, तो F12 करके इसको बंद ही कर दो यहाँ से। अब ऑप्शन आएंगे ही नहीं आपके सामने, सीधा पार्टी वाला आ गया। ये भी नहीं चाहिए तो इसका भी सोल्यूशन है, तो ये लो, बट इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार क्रॉस चेक हो जाता है। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, यहाँ हम आइटम नहीं लेंगे, पर्टिकुलर लिखा है, सर्विस लेंगे। जैसे हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हैं, तो हमने लिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। चलिए चेक कर लीजिएगा। ये हमारी बिजनेस इनकम है, तो ये डायरेक्ट इनकम में जाएगी। या तो इसमें ले लो या इसको ले लो सेल में। सेल में लोगे तो नीचे सर्विस में ही रखना है, ओके। इसमें भी रख सकते हैं, कई डायरेक्ट इनकम भी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिजनेस इनकम है मेरी। यहाँ पे हम इसमें इसका HSN डालना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये कोई आइटम तो है नहीं कि वो आइटम में डिफाइन करेंगे। सर्विस को सर्विस में ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस, ठीक है। यहाँ पे इसका टैक्स आ जाएगा, और ज्यादातर सर्विस पे 18% ही टैक्स लगता है। यहाँ सर्विस ले लेंगे। अब इसमें भी वही चीज आ गई कि जो अमाउंट है उसमें टैक्सेबल टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इसमें सेम वैसे ही ऑप्शन इसमें भी याद रखना। ये रहा, ये बाय डिफॉल्ट ऑन है अभी। यहाँ पे एंटर किया, अमाउंट आ रहा है, मान लो हमने लिखा 1500। अब ये इंक्लूसिव है, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1200 हो जाएगा। और टैक्स जुड़ के, जब यहाँ में टैक्स जोड़ेंगे, CGST जो था हमारा बनाई हुआ था, एक सेकेंड, CGST जस्ट नीचे आ जाएगा इसके, तो अब नीचे 1500 ही आएगा। थोड़ा वो राउंड ऑफ का चक्कर पड़ेगा, तो उसके लिए आप है ना, सर ने शायद तुम्हें सिखाया था, राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होता रहेगा इसी में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कहाँ गया वो, ये रहा, इनवॉइस राउंडिंग। और ये नॉर्मल मतलब होता है 50 पैसे से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट में ले लेगा, कम में होगा तो वो प्रीवियस वैल्यू ले लेगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर इंक्लूसिव वैल्यू नहीं लिखनी तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पे सीधा हम 1500 लिखा। अब उसमें टैक्स ऊपर से आएगा, ठीक है। अब राउंड ऑफ नहीं है इसमें, तो नहीं आया, जिसमें था उसमें आ गया। तो ये हमारी जो एंट्री हमने की है, ये एक सर्विस की एंट्री है। और इसका प्रिंट जब निकालेंगे तो क्वांटिटी का कॉलम हमें नहीं चाहिए, जैसे क्वांटिटी रेट ये सब वेस्ट है, तो इन सब को यहां से आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेल ऑफ सर्विस, और एक तरह से सर्विस हमने सेल की है, ओके। ये भी B2B का था, तो ये भी आपको GSTR1 के B2B में मिलेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक ही बिल में गुड्स एंड सर्विस कैसे सेल करें, ओके। उसके लिए आप हमें अभी चैनल सब्सक्राइब करिए हमारा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड करें, ओके। फिर मिलते हैं, थैंक यू।